नमस्कार साथियों, आज हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में एक बहुत ही आसान से चैप्टर लघुगणक के बारे में जानेंगे। लघुगणक के बारे में चर्चा करेंगे, जो बहुत ही आसान चैप्टर है। देखने में खतरनाक लगता है लेकिन है बहुत ही आसान। तो हम लोग आज उस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। लघुगणक यह गणना करने का एक तरीका है जिसका नाम से ही स्पष्ट है कि लघु गणक, जो एक छोटा तरीका होता है जो बड़े बड़े गणनाओं में के लिए प्रयोग किया जाता है। बड़ी बड़ी गणनाओं को आसानी से कर लिया जाता है, ठीक। तो लघुगणक है क्या? लघुगणक कहता है कि यदि कोई ऐसा संख्या है a पर पावर m इजकल टू x, a पर पावर m इजकल टू x, जहां a नॉट इजकल टू 1, a नॉट इजकल टू 1, a1 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या होगा, लॉग के रूप में शो करेंगे तो ये हो जाएगा लॉग, ये बेस है तो आधार यही रहेगा। ये यहाँ पे आता है x, लॉग x बेस a इजकल टू इसका वैल्यू हो जाता है m। तो ये जानेंगे, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। जैसे क्या है, यदि हमको पता है कि 2 पर पावर 3, 2 पर 3 घात का मान क्या होता है, सबको पता है ना। ये 2 पर घात 3 का मान 2 दुना के 4 दुना के 8 होता है, राइट। तो इसको हम लॉग के रूप में लिखेंगे तो ये तो बेस है लॉग, यहां से देखें बेस वही रह रहा है तो बेस वही रहेगा log 2। और ये जो m है वो सॉरी ये जो x है ये पावर के रूप में हो गया। तो यहाँ पे जो 8 है वो क्या आ जाएगा, 8। इसको पढ़ते हैं क्या, log 8 आधार 2, log 8 आधार 2, और इसका मान कितना हो जाएगा ये, ठीक है। एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 5 पर घात 3 का मान क्या होता है, 125 होता है। तो इसको log के रूप में करें तो क्या हो जाएगा, log 125 आधार 5, इसका मान क्या हो जाएगा, बात समझ आए। तो चलिए अब आगे हम लोग देखेंगे इसी आधार पर वैल्यू फाइंड करना, इसी आधार पर वैल्यू फाइंड करना। जैसे यदि कोई कहे लॉग 2 आधार 16, फाइंड द वैल्यू, या इसका मान बताना है। क्या करना है, मान बताइए। इस तरह के सवाल आते हैं। अगर log 16 का मान बताना है आधार 2 पर, तो हम क्या करेंगे, आधार को तो बदल नहीं सकते हैं, log 2। अब इस 16 को क्या करेंगे, इस जो आधार 2 है इसी के गुणनखंड के रूप में हम जानेंगे कि इसके गुणनखंड रूप में क्या है। तो क्या होता है, जरा हम यहाँ पर 16 का करके देखते हैं। 2 8 16, सॉरी 2 चौके 8, 2 दुना के 4, 2 एकम 2, मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। हम 16 को लिख सकते हैं 2 पर घात 4। और ये देखेंगे इसका मान क्या होगा, अगर ये आधार और ये बराबर है तो जो घात होता है वही उसका मान होता है, ठीक है। जैसे इसी तरह से हम और भी कर सकते हैं, log 10 और यहां दे दे 100, तो इसका मान क्या हो जाएगा। ये हम जानेंगे कि यहाँ पे जो आधार रहेगा और यहाँ पे जो वैल्यू होगी, इसको इसी के इसका भी बेस हम यही बनाएंगे। इसको जब हम घातांक के रूप में लिखेंगे तो उसका भी बेस यही बने, इससे हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे 10 है तो 100 को 10 के बेस के रूप में बनाएंगे। ये 2 था तो इसको हमने क्या किया, इससे यहाँ पे आधार 2 था, इस 16 को हमने क्या किया, 2 के आधार बना करके और घातांक के रूप में हम दिया। अगर यहाँ पे 10 है तो इस 100 को हम क्या करेंगे, 10 को आधार के रूप में आधार बना के घातांक के रूप में लिखेंगे। तो ये अगर हम 100 को बनाएंगे तो ये हो जाएगा log 10, और ये 10 को 100 को 10 के घात के रूप में बनाएंगे तो ये हो जाएगा 10 पर घात 2। अब बस अगर ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ पे जो आएगा वही वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे क्या था, ये दोनों बराबर है तो यहाँ पे जो है वही क्या वैल्यू आ गया, ठीक है ना। तो ये चीज होता है। यूनिट क्लियर, ठीक है। इसको मिटाते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है जो हर साल 2-3 नंबर का आ जाता है। तो ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण है कुछ सूत्र, जैसे log m इंटू n,
लॉग m इंटू n, आधार यहाँ पे कुछ भी है, मान लीजिए यही है, ये होता है लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ पे जो आधार है वही आधार यहाँ पर रहेगा, ठीक है। ये पहला फार्मूला। दूसरा फार्मूला होगा लॉग a आधार ही है, m अपॉन n है, तो ये होता है लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। तीसरा फार्मूला हो जाता है लॉग m पर पावर n, देखना m पर पावर n है, तो ये होता है n आगे आ जाता है, तो ये हो जाएगा n लॉग m बेस a या आधार a। इस तरह से ये बेसिकली 3-4 इसके लघुगणक में आने वाले फार्मूला है। अब एक चीज हम जानेंगे कि लॉग 1, इसको हम नोट में कर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुविकल्प में अक्सर पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉग 1 है, अगर लॉग 1 है और यहाँ बेस कुछ भी हो, लॉग 1 है और यहाँ पे बेस कुछ भी हो, तो उसका मान क्या होता है, एवरी टाइम उसका मान क्या होगा, 0 होगा। मतलब log 1 का मान क्या होता है, 0 होता है, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। और इस तरह से log 0 का मान क्या होता है, अनंत होता है, इसको अनंत कहते हैं, इनफाइनाइट। तो ये दोनों को बहुत ध्यान से देखेंगे, याद करेंगे, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि log 1 का मान क्या होगा, 0 होगा, और log 0 का मान इनफाइनाइट होगा। तो ये बस इतनी जानकारी पे हमको बहुत सारे नंबर मिल सकते हैं। अब हम, ठीक है, ये फार्मूला है, सूत्र है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और अब हम जो है इसके बाद कुछ छोटे छोटे और सवालों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे जो बहुत ही आसान होता है और आता है। जैसे कोई सवाल दे दिया, चलिए एक लॉग 6 बेस है और उसका क्या है 1256, 1256 इसका बेस वैल्यू बताना, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यही हमको क्लू मिलता है कि हमको किस आधार पर घातांक के रूप में इसको लिखना है। यहाँ पे 6 है ना, तो ये जो 1256 है इसको 6 आधार पर घातांक के रूप में लिखना है। तो 1256 को जब हम यहाँ पे 6 है ना, तो सीधे 6 से करिए, वो 6 से होगा ही, वैसे ही सवाल आता है। 6 2 जा 12, 6 2 12 0, और क्या हो जाएगा, सॉरी 1296 है, 1296 है। तो 6 2 12, 6 एकम 6, अच्छा 6 36, फिर 6 से होगा 6 3 18, 6 4 36, फिर 6 से 6 4 36, और फिर 6 6 कम 6। तो ये क्या हो गया, इसको हम लिखेंगे तो ये क्या बनेगा हमारा लॉग 6, ये तो आधार है, और 1296 को जब घातांक के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 पे घात 4। हमने ऊपर बताया था जब ये दोनों बराबर हो गया तो इसका मान क्या होगा, क्या 4 4, ठीक है, यही आंसर होगा। ऐसे सवाल आते हैं, एक एक नंबर के आएंगे, 2 नंबर के आ सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, और आगे भी हम इसके बताएंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज। एक और सवाल हम हल करते हैं, ठीक है ना। जैसे लॉग ए, एक क्वेश्चन है, लॉग ए और 2 पर पावर x प्लस 4, 2 पर पावर x प्लस 4 इक्वल टू लॉग ए पर 256 आधार ए। तो हमको यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। तो देखेंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आधार ए है, यहाँ पर आधार है, इज इट क्लियर। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 256 है, तो इस 256 को हम 2 आधार के घात के रूप में लिखेंगे। तो 256 को हम जरा देखते हैं कि ये 2 के आधार पर कितना घात के रूप में बनेगा। 256, 256 को जब हम 2 से अभाज्य गुणनखंड के रूप में करेंगे तो ये 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 दूना 4, 16 दूना 32, 8 4 2 2, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 256 को क्या लिख सकते हैं, 256 को हम लिख सकते हैं 2 पर घात 8, ठीक है। बस यही हमको करना है। तो log 2 टू द पावर x प्लस 4 इक्वल टू log, अब इसको क्या लिखेंगे a और 2 टू द पावर 8।
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंपेरिजन, बस लिख देंगे तुलना करने पर। तुलना करेंगे तो देखिए भाई log a2 यहां तक बराबर है। इसका मतलब क्या है, जब ये दोनों के बीच में बराबर का रिलेशन है, इसका मतलब जो ये है और ये है, ये दोनों भिन्न भिन्न दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये भी दोनों क्या होगा, जब बराबर है तभी तो ये दोनों बराबर होगा। तो तुलना करने पर हम लिखेंगे x + 4 = 8 या x + 4 = 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये धन 4 है, पक्षांतर करने तो क्या होगा, -4 ऋण हो जाएगा, तो x माइनस ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब x बराबर 4। ये इसका आंसर है। तो इसी तरह के छोटे छोटे सवाल आएंगे, हम आगे भी इस पे और वीडियो बनाएंगे जिसमें लाख 2, लाख 3, लाख 4 ऐसे ऐसे उसका मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सवालों में उसका इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। और ये हमारा छोटा सा प्रयास है कि आप लोगों का मैथमेटिक्स का रिजल्ट बेहतर हो। अगर लाइक्स अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे अधिक से अधिक